गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग मैथ का फर्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें लेसन 1 का वास्तविक संख्या, जिसको रियल नंबर के नाम से भी जाना जाता है। आज हम लोग जानेंगे कि संख्या कितना प्रकार का होता है और कौन सी संख्या को कौन सी संख्या कहते हैं। तो देखिए, फर्स्ट हमारा है नेचुरल नंबर, जिसको हम लोग प्रकृति संख्या कहते हैं। प्रकृति संख्या क्या होता है? कहा जाता है कि गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकृति संख्या कहते हैं। प्रकृति संख्या के अंतर्गत 1 से स्टार्ट करके इन्फिनाइट तक जाता है, उसको हम लोग प्रकृति संख्या के अंतर्गत माना जाता है। इसके अंतर्गत शून्य नहीं आता है, 1 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है? अनंत तक जाता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा संख्या आता है होल नंबर, जिसको पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या के अंतर्गत हमारा शून्य से स्टार्ट होकर जो इन्फिनाइट तक जाता है, जिसको अनंत तक कहते हैं, वैसी संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, डिफिनेशन के रूप में आपको लिखे हैं, वैसी संख्या जो शून्य से लेकर अनंत तक जाता है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट इंफिनिटिव तक इंटीग्रल नंबर के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत हमारा क्या होता है? वैसी संख्या जिसके अंतर्गत सारा धनात्मक और सारा ऋणात्मक मिला देते हैं, तो मिलाने के बाद जो संख्या एक नया बनता है, उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या के अंतर्गत हमारा माइनस से स्टार्ट होकर साथ में 0 भी ऐड होता है, और इसके बाद हमारा जो संख्या तैयार होता है, उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है कुछ रेशनल नंबर, जिसको हम लोग परिमेय संख्या भी कहते हैं। परिमेय संख्या के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या होता है, कहता है वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, और जहां Q इक्वल टू नॉट 0 हो, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 4, 8/2, √4/9, 0/1। आपको यहाँ पे डाउट होगी कि क्या 0/1 को हम लोग परिमेय संख्या कह सकते हैं? हाँ, तो कह सकते हैं, क्योंकि इसका डिफिनेशन होता है कि Q इक्वल टू नॉट 0, P इक्वल टू नॉट 0 नहीं, Q इक्वल टू नॉट 0। कहा जाता है कि शून्य जो है, शून्य के बट्टा में एक संख्या छुपी हुई रहती है, इसके कारण इसे परिमेय संख्या के अंतर्गत रखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें हम इरेशनल नंबर के। इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। P बटा Q के रूप में कहने का मतलब होता है कि भिन्न के रूप में। अगर आपका भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता, तो उसको हम लोग परिमेय संख्या नहीं कह सकते, उसको क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। अपरिमेय संख्या के जैसे √5। अब तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि सर √5 तो जो है उसका बट्टा तो 1 रहता है। हाँ, तो रहता है, लेकिन √5 का एग्जैक्ट मान नहीं मिलता है। इसका दशमलव प्रणाली बहुत लंबे अंक तक जाता है, जिसके कारण इसको हम लोग क्या रखते हैं? अपरिमेय संख्या के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हमारा है कितना? 8/0। 8/0 कहने का मतलब होता है कि हम अभी इसमें क्या बताए थे परिमेय संख्या में, कि जिसका Q इक्वल टू नॉट 0 परिमेय संख्या में, लेकिन अपरिमेय संख्या में क्या होता है कि Q इक्वल टू 0 अलाउ रहता है। Q इक्वल टू 0 कहने का मतलब है कि बट्टा में इसका 0 रख सकते हैं, और रखने के दौरान ऐसे जो संख्या बनती है, वैसे संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसके बाद √π आता है। √π आता है, तो √π को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे विवाद आ जाती है √π का, कि √π है से परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम लोग आगे क्लियर अभी तुरंत करेंगे कि परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या है।
लास्ट देखिए हमारा 9√9/2 √9/2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि √9 का तो पूर्णतः मान मिलता है 3, लेकिन √2 का मान पूर्णतः नहीं मिलता है। इसका 1.44 होते होते बहुत लंबे समय तक चला जाता है, एक लंबे अंक तक चला जाता है, जिसके कारण इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? अपरिमेय संख्या कर सकते हैं। अपरिमेय संख्या के अंतर्गत क्या होता है कि कोई भी संख्या को परिमेय रहे या अपरिमेय रहे, उसको हम लोग अपरिमेय से भागा दे देते हैं तो अपरिमेय के अंतर्गत चला जाता है। नेक्स्ट बात रह गई हमारा नोट में, इसमें हम लोग जिक्र करते हैं नोट में कि पाई या फिर है कोई परिमेय है, अपरिमेय है या दोनों में से कोई है। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि परिमेय जो संख्या जो है, परिमेय का जो मान होता है 22/7 और इसका मान होता है 1.314, ठीक ना। तो परिमेय संख्या का मान 22/7 होता है, वो हमारा परिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन अगर स्पेशल आपसे पाई ओनली पर पूछेगा कि पाई या फिर है कोई चीज, इसको हम लोग अपरिमेय संख्या के अंतर्गत रखते हैं। पाई का मान अगर आपसे पूछेगा तो परिमेय संख्या बताइएगा, लेकिन पाई का मान न पूछकर डायरेक्ट पाई पूछे तो पाई का जो संख्या होता है वो हमारा अपरिमेय संख्या होता है। अब रियल नंबर के बारे में बात करते हैं, जो चैप्टर का नाम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो आप वास्तविक संख्या के अंतर्गत वैसे संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं जो परिमेय संख्या और सारा अपरिमेय संख्या को मिलाकर एक नई संख्या बनता है। उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक रियल नंबर कहते हैं, जिसे वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आते हैं। जैसे यहाँ देखा जाए तो √4/8 जो हमारा ऐसे वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है, पाई भी ऐसे वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है, 0 भी ऐसे वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है, -5 ऐसे वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है, 6 भी आता है। और भाग कर लिया जाए पाई का मान 22/7, तो ये भी हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा? वास्तविक संख्या के अंतर्गत आ जाएगा। अब यहाँ से सवाल आती है कि कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण बनता है, तो किस तरह बनता है इसको हम लोग डील करने के लिए सीखते हैं। फर्स्ट आपसे पूछता है कि पूर्ण संख्या के अंतर्गत कौन कौन सी संख्या आती है। तो सबसे पहले आपको यहाँ बोलना होगा कि पूर्ण संख्या के अंतर्गत हमारा जो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक जाती है। और हमारा जो नेचुरल नंबर है, प्रकृति संख्या है, प्रकृति संख्या 1 से अनंत तक जाती है। तो आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं कि 0 से जब स्टार्ट हो रहा है अनंत तक जा रहा है, तो इसके बीचे में ना कोई 1 2 3 4 अनंत आएगा। इसलिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि टोटल प्रकृति संख्या पूर्ण संख्या के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करें पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या के अंतर्गत सारा पूर्ण संख्या, सारा प्रकृति संख्या दोनों पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आते हैं। जैसे देख लिया जाए, अगर पूर्ण संख्या की बात करें तो यह 0 से लेकर अनंत तक जाती है, और प्रकृति संख्या की बात करें 1 से लेकर अनंत तक जाती है। तो अगर हम पूर्णांक संख्या के अंतर्गत देखा जाए तो यहाँ गौर करके देखिएगा कि माइनस भी है, प्लस भी है, 0 भी है, और डॉट डॉट करके कहाँ तक जा सकती है? अनंत तक जा सकती है। इसके कारण इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि पूर्णांक संख्या के अंतर्गत पूर्ण संख्या और प्रकृति संख्या दोनों आते हैं। और हमारा जो लास्ट हमारा जो है, जो चैप्टर के नाम है रियल नंबर, उसके अंतर्गत सभी अंतर्गत सारा संख्या इसके अंतर्गत आ जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब